हेलो जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का वीडियो क्लास 12th के लिए, जो कि रेनबो पार्ट 2 एक बुक है और एक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। उसी बुक से दोस्त हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश से वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज पढ़ने वाले। वीवीआई क्या मानो, ये सब टोटल क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बिना मेरी बकवास सुने और बिना अपने दिमाग की बत्ती जलाए फटाफट कॉपी कलम निकालें और एक एक क्वेश्चन को लिख लें। ये मेरी वादा है दोस्त, आपसे वादा है। आप अगले साल जब 2022 में एग्जाम देंगे तब आकर हमसे कहना कि सर जो आप वीडियो बनाए थे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, उसमें से हूबहू वही क्वेश्चन आया था। जरूर दिखाना हमसे पेपर, ओके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको नोट कर ले कॉपी पे, ओके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन माय डियर, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड ड्रामा, अब मैंने बताया भी था आप लोगों को कि भाई ड्रामा जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए, किस वर्ड से आया है? तो आंसर है ग्रीक वर्ड। आपको पढ़ाए थे उस दिन पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ ड्रामा, तो बताए थे ड्रामा का मतलब होता है थिंग डन, और ड्रामा शब्द कहाँ से लिया गया है? ग्रीक शब्द से। ये याद रखना है, ओके। यह बाबू जो नोट में लिखा गया है इस पर थोड़ा ध्यान देना, नोट वाला पे, कि न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश। बोलिए तो हम थोड़ा सा और जूम कर देंगे। रुको, जूमे कर दें, देख लीजिए। न्यू वेराइटीज, अब देखिए, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड है दोस्त, इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। ये थोड़ा सा मूर्खता की वजह से किसी विद्यार्थी के लिख दिया है, इसको काट दो, ये मत लिखना। इसका आंसर लिखना है बाबू नोट वाला का। इसका आंसर होगा न्यू, ध्यान देना है, न्यू लैंग्वेज, सॉरी माय डियर, न्यू इंग्लिश। क्या लिखना है इसका आंसर? न्यू इंग्लिश। आप लोग अपने कॉपी में डियर जरूर नोट कर लीजिए न्यू। ओहो, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाए तो आप लोग नीचे लिख लो न्यू इंग्लिश, ठीक है। न्यू इंग्लिश हो जाएगा ना, तो आप बना सकते हैं न्यू इंग्लिश लिख लीजिएगा। यानी नोट का जो आंसर इसका न्यू इंग्लिश होगा, एकदम निश्चित बाबू, नोट कर लो, लिख लो, ओके। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है माय डियर, नहीं सॉरी 2 नंबर ही, 2 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भाई बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को याद रखना है माय डियर। ये आपका जो क्वेश्चन है इसको आप लोग याद रखिए, जिसका नाम है कि, थोड़ा सा ध्यान देंगे फिर से बाबू, कि हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रहेगा, टोटल याद रखना है, ओके। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ओके। तो ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लिखी है सरोजिनी नायडू। कौन लिखे बुआ? सरोजिनी नायडू, ओके। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तुगलक इज रिटन बाय, तुगलक किसने लिखा है? तो ग्रीस कर्नाड। ये भी पूछ चुका है बहुत बार, एक बार नहीं बाबू, बहुत बार पूछा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माय डियर, एक नोट पे फिर दे दिए आप लोग को, इस पर तो जरूर ध्यान देना नोट वाला का, ये नोट पे जरूर ध्यान देना भाई। नोट में दिया है दोस्त कि इन्वेंशन ऑफ, यहाँ देखिए, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हैपेंड इन, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की जो इन्वेंशन आविष्कार हुई थी किस में हुई थी? तो 1476, याद रखना है माय डियर, 1476, याद रहेगा ना, वेरी गुड। अब कह रहा है माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है और वीवीआई है। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम। अब आइए 4 क्वेश्चन नंबर। ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत यानी अवधि कब से कब तक थी, यानी शुरू कब, यहाँ पर सिर्फ पूछा है शुरू कब हुई, तो आपको बताना आंसर 449 AD। अगर पूछ दे कि कब से कब तक, तो बोला 449 AD से कितना तक? 1050 AD तक याद रखना है, अगर पूछ दे तो, नहीं तो सिर्फ 449 बोल देना है, ठीक है। आज थोड़ा सा तबीयत से बाबू हम उभरे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है बोलने में।
फिर क्या दोस्त 5 नंबर क्वेश्चन कि डैश इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज पूछ चुका है। माय डियर क्वेश्चन ये 5 नंबर पूछ चुका है। ओके, आंसर हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश। ये मेरा 18 साल का अनुभव, 19 साल का। आप इसको ज़रूर अपने कॉपी में लिख लीजिए, और नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं, मेरा क्या बिगाड़िएगा, मेरा तो काम है पढ़ाना। हम तो जी लिए दोस्त, अब आपको जीना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताना माय डियर कि हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर। हाउ मेनी डायलेक्ट्स, अब आपको हम पढ़ाए भी थे कि ओल्ड इंग्लिश में कुल कितने डायलेक्ट्स हैं, तो आंसर में क्या बताएंगे दोस्त, 4। याद रहेगा ना, ये 4 बहुत भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे भाई साहब, तो बोल रहा है कि द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी कि पीरियड 3 होता ही है आपके इंग्लिश में, एक ओल्ड 449 से, और ये हो गया क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, मॉडर्न इंग्लिश पूछ रहा है जो 1500 पे है। देख लीजिए 1500 से शुरू होकर और चल रहा है अभी, उसको बोलते हैं ऑन वार्ड। याद रखना दोस्त, जब भी कोई चीज़ चलता है उसको बोलते हैं ऑन वार्ड। अगर मिडिल इंग्लिश का पूछ ले दोस्त कि मिडिल इंग्लिश कब शुरू हुआ, मिडिल, तो मिडिल इंग्लिश का बोलना है बाबू 1150 से लेकर 1500 तक। याद रहेगा ना, ये नोट कर लेना भाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है किसी को। और मॉडर्न कब से हुआ, 1500 से शुरू हुआ और ऑनवर्ड में चल रहा है। चलिए अब देखते हैं, यह क्वेश्चन तो भाई बहुत बार पूछा है मेरे दोस्त, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई इसको लिखना। क्वेश्चन क्या है माय डियर, क्वेश्चन है दोस्त, देख सकते हैं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, थोड़ा बहुत नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हु इज़ द राइटर ऑफ फेयरी क्वीन। आंसर बोला है 8 नंबर क्वेश्चन का दोस्त, इनका नाम है एडमंड स्पेंसर। याद रहेगा दोस्त, बहुत बार पूछा है, बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु पब्लिश्ड, किसने प्रकाशित किया अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश। यहाँ पर बाबू लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ा सा अगर कट गया हो तो मैं बता दे रहा हूँ, लैंग्वेज लिखा है। ओके, और यहाँ पे लैंग्वेज का जो जीई है यहाँ पे देख लीजिए, तो क्या कह रहा है कि हु पब्लिश्ड अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इन 1955, तो आपको बोलना है आंसर में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में, हु रोट वॉलपोन। आंसर बोलना दोस्त बेन जॉनसन रोट वॉलपोन, यानी आंसर ही आपका। अब बहुत इंपॉर्टेंट, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 11 में, 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा देखने को कि इंग्लिश लैंग्वेज इज, बहुत बार पूछा है, देन संस्कृत तक रह छोड़ता है, नहीं तो संस्कृत एंड पर्शियन दोनों देता है। तो आप हर हाल में यहाँ पे भरेंगे आंसर यंगर। कभी कभी क्या करता है कि इंग्लिश इज यंगर यहाँ पर लिखा रहेगा, यंगर आपको यहाँ पे लिखा रहेगा, और यंगर के बाद आपको देगा भाई साहब भरने के लिए, उसके बाद भरिए यंगर दैन, तो दैन के बाद आपको ये भरना है संस्कृत। अगर ऑप्शन में यंगर के बाद यंगर दैन दे दे भरने के लिए, तो यंगर दैन संस्कृत ऑप्शन में रहेगा, संस्कृत नहीं रहेगा तो पर्शियन रहेगा, ये रहेगा, लेकिन निश्चित रहेगा। और नहीं देगा तो ये दोनों लिख देगा, और यहाँ पे भरने के लिए देगा तो आपको भरना है यंगर भी ये। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 12 नंबर, 12 कह रहा है कि द वेस्ट लैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, वेस्ट लैंड किसने लिखा है, बहुत बार पूछा है, तो बोलिए टी.एस. इलियट। 20वीं सदी के सबसे महान कवि टी.एस. इलियट जानवरों पे बहुत ज़्यादा लिखते थे, जैसे आप में पढ़ना है द मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, वही लिखे थे टी.एस. इलियट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर फेमस कवि थे। 13 नंबर ये सावित्री, बहुत बार पूछा है दोस्त, बहुत बार। अगर नाम मेरी बातों पे यकीन आए तो आप लोग पेपर पलट कर देखना। ओके, बोलता है सावित्री इज रिटन बाय, किसने लिखा है, तो आंसर बोला है अरबिंदो घोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब मैकबेथ, ध्यान दो कि मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय शेक्सपियर। तो आप लोग बस दुइये को नाम याद तो मत रखना, आप लोग इसका भी नाम याद रखना है, हेमलेट। हेमलेट किसने लिखा है, तो यही लिखे हैं विलियम शेक्सपियर। इसके बाद आप लोग से कोई पूछे कि एज यू लाइक इट किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर।
ये सब याद रखना है। ओके, किंग लियर किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर। हेमलेट भी दिया है, देखो यहाँ पे दिया है ना। तो ये सारे हेमलेट के प्रमुख किताबें हैं और आपको यहाँ पे याद रखना है। हेमलेट एंड ओथेलो, देखिए दोनों दिया है। हेमलेट एंड ओथेलो आर रिटेन बाई, किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर। याद रहेगा माय डियर, कोई दिक्कत? और आपको मैं बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन भी याद रखना, बहुत बार पूछा है। कौन दोनों क्वेश्चन? ये वाला भाई साहब, ये जो आपके स्क्रीन पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे पढ़िए। कहाँ पे दोस्त? यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जहाँ पे मैं लाल कर रहा हूँ कि फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, यानी कि मॉडर्न नोवेल के फादर कौन है? तो यहाँ पे आंसर दिया है, देखिएगा यहाँ पे आंसर दिया है, जिनका नाम है रिचर्डसन। क्या दिया दोस्त? रिचर्डसन दिया है ना। कौन सा लिखे थे? तो ये लिखे थे पैमला नोवेल। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? तो वाल्टर डी ला मेयर पूछ चुका है। आप लोग जरूर देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन। ये वाला फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, अभी आपको बताया ना कौन सा, ये वाला भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन जरूर यहाँ वाला नोट कर लीजिए ठीक से बढ़िया से। ओके, मैं हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन का नाम है, पहला क्वेश्चन क्या है कि फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, तो लिखे हैं रिचर्डसन। किसने लिखा है बाबू? ये लिखे हैं रिचर्डसन। ओके, और दूसरा बोला सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, किसने लिखा है? तो वाल्टर डी ला मेयर। कोई दिक्कत? हमें नहीं लग रहा कि आप लोग कोई दिक्कत होगा। अगर दिक्कत होगा तो फिर एक बार जरूर पूछिएगा कहीं भी, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या आप टेलीग्राम पे। मैं नीचे लिंक पे दोस्त स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया हूँ मैं सबका लिंक नीचे डाल दे रहा हूँ, आप लिंक पे जरूर जाकर देख लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF भी मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो। ओके।